हेलो एवरीवन, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने यहाँ पर इस वीडियो का टाइटल तो सुन ही लिया होगा, जिसमें लिखा है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्रीएम्बल। अब मैं तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ, पॉलिटी कहाँ से समझा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेशन कैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से है वो ज़रूर बताऊँगी। हमारे भारत का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था और हैंड ड्रॉन भी। उसमें बहुत सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हमारे भारत के संविधान को हैंड पेंट करने का जो जिम्मेदारी थी वो नंदलाल बोस को दी गई थी। वही नंदलाल बोस जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से थे। नंदलाल बोस ने यहाँ पर बहुत से दूसरे कला भवन, शांति निकेतन, कला केंद्र के बहुत से दूसरे आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर यहाँ पर हमारे पूरे संविधान को हैंड पेंट किया। आइए देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स थी उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले आता है लायन एम्ब्लम, संविधान के पन्नों को खोलते ही, जिसके नीचे लिखा था सत्यमेव जयते। ये लायन एम्ब्लम हम भी जानते हैं कि अशोक के पिलर से लिया गया है। अब ये जो पेंटिंग थी, ये जो एम्ब्लम था, ये दीनानाथ भार्गव के द्वारा पेंट किया गया था। वहीं हम नेक्स्ट जैसे ही पन्ने को पलटते हैं तो अगली बारी आती है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल के चारों तरफ आपको सुंदर बॉर्डर देखने को मिलेगी और इस बॉर्डर के चार कॉर्नर्स पे आपको चार जानवर भी दिखेंगे जो कि अगेन अशोक के लायन कैपिटल से ही लिए गए हैं, और वो हैं बुल, लायन, एलिफेंट और हॉर्स। और बनाया किसने है ये ब्यूटीफुल बॉर्डर? बियोहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट शुरुआत होती है पार्ट 1 की। अब यहाँ पे जो पार्ट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अलग थे। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज से डील करता था। इसमें आपको यहाँ पर हड़प्पन सील, मोहनजोदड़ो में पाई गई सील जो है वो बनी हुई देखने को मिलेगी। इसे भी बियोहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत के साथ। पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप से डील करता है, इसमें बनाया गया वैदिक आश्रम और ये बनाया गया था अमाला सरकार और नंदलाल बोस के द्वारा। पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, इसमें रामायण का एक सीन दिखाया गया था। इसे पेंट किया गया जमुना सेन के द्वारा। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। इसमें महाभारत के सीन दिखाए गए थे और आप यहाँ पर पेंटर्स के रूप में देखेंगे बानी पटेल, विनायक शिवराम मसौजी और नंदलाल बोस को। पार्ट 5 डील करता है यूनियन से। यहाँ पे लेजिस्लेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स हों या एग्जीक्यूटिव्स, आपको सब इसी में मिलेंगे। इसमें यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उसके सीन दिखाए गए थे। इसे पेंट किया गया था निवेदिता बोस, ए पेरुमल और नंदलाल बोस के द्वारा। पार्ट 6 डील करता था स्टेट्स के बारे में। हमारे संविधान के शेड्यूल 1 में जो पार्ट ए के स्टेट्स थे उसके बारे में। इसमें वर्धमान महावीर की लाइफ दिखाई गई थी। वर्धमान महावीर यहाँ पर 24th तीर्थंकर जैनिज्म में। इसे पेंट किया गया था जमुना सेन, नंदलाल बोस और राजनीति के द्वारा। नेक्स्ट आता है पार्ट 7 जो कि अगेन स्टेट्स के बारे में ही था। अब मैं जैसे आपको कह रही थी कि आज के जो पार्ट संविधान के हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करते, तो पार्ट 7 उस समय में आप यहाँ पर स्टेट से जुड़ा हुआ देखेंगे जो कि शेड्यूल 1 के पार्ट बी स्टेट्स के बारे में बताता था। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, पेंट किया गया है बुद्धिज्म के स्प्रेड को। राजा अशोक, मौर्यन पीरियड के राजा अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में अहम भूमिका निभाई। ये इस पर पेंट किया गया है। इसे बनाया किसने, पेंट किसने किया? यहाँ पर नंदलाल बोस, इसी तरीके से बियोहर राम मनोहर सिन्हा और ए पेरुमल। पार्ट 8 एक बार फिर से स्टेट्स के बारे में बता रहा है, शेड्यूल 1 के पार्ट सी स्टेट्स के बारे में बता रहा था। इसमें गुप्तास के समय की पेंटिंग्स दिखाई गई और इसे बनाया गया कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। पार्ट 9 डील करता है आपके शेड्यूल 1 में स्टेट्स के अलावा दी गई टेरिटरीज के बारे में। अब ये जो टेरिटरीज थी
इसके पेज के ऊपर आपको जो पेंटिंग देखने को मिलती है एक दरबार की, और वो कौन सा दरबार है, वो विक्रमादित्य का दरबार है। आप इस राजा को जानते ही होंगे। एंशिएंट इंडिया में विक्रमादित्य नाम के राजा उज्जैन के राजा होते थे और उन्होंने शार्क्स के अटैक से खुद के किंगडम को बचाया था, और शार्क्स को हराने के बाद उन्होंने विक्रम संवत नाम के कैलेंडर की भी शुरुआत की थी। इसे पेंट किया गया जमुना सेन के द्वारा। पार्ट 10 आता है, ये स्केड्यूल्ड एरिया और ट्राइब से डील करता था। इसमें दिखाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी और बहुत सारे मॉन्क्स। इसे पेंट किया गया निवेदिता बोस और कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। पार्ट 11 वॉज अबाउट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। इसमें ओडिशा की स्कल्पचर्स दिखाए गए। आपने कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपर बहुत सारे ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़े हुए स्कल्पचर्स दिखेंगे, उन्हें इस पेज के ऊपर दिखाया गया था। पेंट किया गया था जमुना सेन और अमाला सरकार के द्वारा। पार्ट 12 वॉज अबाउट फाइनेंसेस एंड प्रॉपर्टी। उसके लिए भी अलग से एक पार्ट था। इसमें पेंट की गई थी नटराज की मूर्ति। लॉर्ड शिव को नटराज के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, और पेंटर गौरी भांजा। ऐसे ही जब आप पार्ट 13 पे आते हैं तो वो भारत के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता था। इसमें महाबलीपुरम के स्कल्पचर्स दिखाए गए थे। हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़े हैं ना, डिसेंट ऑफ गंगा, अर्जुनास पेनेंस, वो इसमें दिखाए गए थे। और पेंटर नंदलाल बोस और अगेन जमुना सेन। पार्ट 14 यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज और ऑफिसेस की बात करता था अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें अकबर का दरबार दिखाया गया। पेंटर अगेन नंदलाल बोस एंड गौरी भांजा के द्वारा। पार्ट 15 वॉज अबाउट इलेक्शंस। इसमें गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की पोर्ट्रेट्स दिखाई गई। पेंटर थे धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन, नंदलाल बोस और कृपाल सिंह शेखावत। पार्ट 16 वॉज अबाउट स्पेशल प्रोविजंस। कुछ क्लासेस जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे, उनसे जुड़े हुए स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की पोर्ट्रेट्स दिखाई गई थी। इन्हें पेंट किया गया था विश्वरूप बोस और नंदलाल बोस के द्वारा। पार्ट 17 में आती थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें डांडी मार्च करते हुए गांधी जी को दिखाया गया और पेंटर नंदलाल बोस और बानी पटेल रहे। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता था। इसमें भी महात्मा गांधी को पीस मेकर के रूप में दिखाया गया और पेंटर नंदलाल बोस और विनायक जी मसोजी। पार्ट 19 यहाँ पे मिसलेनियस कंटेंट को कवर करता था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट दिखाई गई है। इसे ए पेरुमल के द्वारा पेंट किया गया था। पार्ट 20 यहाँ पर अमेंडमेंट्स के बारे में बताता था। इसमें हिमालयाज की पेंटिंग है और ये भी ए पेरुमल के द्वारा ही पेंट की गई। पार्ट 21 में टेम्पररी प्रोविजंस का जिक्र था। इसमें डेजर्ट्स दिखाए गए। पेंटर निवेदिता बोस, विश्वरूपा बोस और नंदलाल बोस। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल से जुड़ा हुआ हिस्सा था। इसमें ओशियन दिखाए गए, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। इसे गौरी भांजा और जाभा जैसे आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया गया था। आप देख सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स ये आज के पार्ट से मैच नहीं करते। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं अब वो बदल चुके हैं, उनके टाइटल बदल चुके हैं इन कमेंट सेक्शन। ये तो थी बात पेंटिंग्स की, लेकिन हमारा पूरा संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था। आखिर ये खूबसूरत लिखाई किसकी थी जिसकी हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है? ये हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हमने यहाँ पर बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा आर्ट भी ढूंढ लिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर वो हैंड रिटन भी था और हैंड पेंटेड भी। नंदलाल बोस ने बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ मिलकर इसको हैंड पेंट किया। वहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसमें अपनी कैलीग्राफी को दिखाया। और अगर आप पेंटिंग के थीम्स भी देखेंगे तो ये भारत के अलग अलग हिस्सों को दिखा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को दिखा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स को भी दिखा रहा है ना इंटरेस्टिंग?